Hello everyone, good morning and myself सेजल. So welcome to प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस. जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एक पार्ट आपका ब्लूप्रिंट पे हो चुका है, जैसा कि उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से हमारे 12th बायोलॉजी के ब्लूप्रिंट जो आपके लिए दिया गया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग अपनी तैयारी को करेंगे. ठीक है. देन यदि इसके पहले यदि हम लोग बात करें हमारे जो रेगुलर क्लासेस की जो हो चुकी है, ठीक है, थ्योरी क्लासेस, वो मैंने सारा सिलेबस आपको कंप्लीट तरीके से पढ़ाया हुआ है यूट्यूब में. ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है. आप चाहें तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, तो आप क्या होगा उससे ये कि आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी. ठीक है, प्लेलिस्ट में आप जाके अभी तक का जो हमारा सारा सिलेबस है उसको आप बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हैं. राइट. चलो अब बात करते हैं आगे हम लोग हमारे आज के सेशन की. ठीक है, आज की क्लास की है, आज के लेक्चर में या वीडियो में हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं. ठीक है, तो आज का जो हमारा लेक्चर है इसमें हम लोग पढ़ेंगे, चूंकि जैसा कि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग मैं सारी चीजें आपको बता चुकी हूं. ठीक है, कि हमें करना क्या है. ठीक, तो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग जो हमारा फर्स्ट चैप्टर है, इस फर्स्ट चैप्टर में जो ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग पूछा जाना है, लाइक 1 नंबर वाले, 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले, यदि ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग हमारे इस चैप्टर से 4 नंबर का या 5 नंबर का कोई क्वेश्चन नहीं है तो हम लोग उस पे काम नहीं करेंगे. ठीक है, हमारे ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग यदि 2 नंबर वाले और 3 नंबर वाले क्वेश्चन हैं और कितने क्वेश्चन हैं तो हम लोग एक्सपेक्टेड वही क्वेश्चन आज के सेशन में करेंगे. ठीक है, तो फिर इसी तरीके आज के सेशन में हो पाए तो कर लेंगे, नहीं तो पार्ट नेक्स्ट कर लेंगे, हम लोग नेक्स्ट पार्ट बना लेंगे. ठीक है, तो आज के पार्ट में हम लोग इस सेशन की शुरुआत करते हैं. ठीक है, जो कि ब्लूप्रिंट के साथ हम लोग करने वाले हैं. ठीक है, अब थोड़ी सी बात कर लें कि यदि आप लोगों ने पहली बार विजिट किया है या आपको पहली बार वीडियो मिला है, पहली बार क्लास मिली है, तो सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले. ठीक है, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले ताकि अभी जो हमारे लेक्चर्स होने वाले हैं इनकी नोटिफिकेशंस आपको मिलने लगे. ठीक है, अब दूसरी बात की जाए कि यदि आपको वीडियो देख के यूजफुल लगता है, पसंद आता है, तो उसको लाइक जरूर से करके जाना और शेयर जरूर कर देना. ठीक है, आपके फ्रेंड्स ग्रुप में दोस्तों को, आपके भाई बहनों को इस सेशन के बारे में बता देना ताकि उनका भी टाइम वेस्ट ना हो और उनकी जो है तैयारी अपने एग्जाम की वो भी अच्छी हो जाए. ठीक है, तो हम लोग इसी तरीके से सेशन को 1 बाय 1 हर एक चैप्टर्स को इसी तरीके से करते जाएंगे. ठीक है, लेकिन उससे पहले भी एक चीज और बता दूं कि हम लोग थ्योरी क्लासेस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. ठीक है, सारी चीजें आपको प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं, मिल जाएंगी. ठीक है, चलो तो बहुत सारा डिस्कशन हो चुका है, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को. ठीक है, तो इरिटेट बिल्कुल भी मत होना बातों से, ये आपकी काम की बातें थी. ठीक है, एक सीक्वेंस, एक रिदम आपका बन जाएगा तो फिर ये जो है डिस्कशन आपका कम हो जाएगा. ठीक है, चलो अब बात करते हैं जीवों में जनन की, जैसा कि हमारे जो है चैप्टर का नाम है. ठीक है, जीवों में जनन. ओके, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म. अब सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं सही विकल्प, यानी कि 1 नंबर वाले क्वेश्चन जो इस चैप्टर से आपके पूछे जाने हैं. ठीक है, सबसे पहले बात करी जाए यदि हम लोग, ठीक है, बात करते हैं कि एक सेकेंड, इतनी चीजों को ले लेते हैं. पेन, इसके लिए पेन का यूज कर लेते हैं हम लोग. ठीक है, ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है. फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि मुकुलन द्वारा, आराम से करेंगे, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं है. ठीक है, बहुत ही आपका जो है सेलेक्टिव सिलेबस है तो उसको हम लोग अच्छे बढ़िया तरीके से करेंगे. ठीक है, हम लोगों को कोई जल्दीबाजी में समेटा समेटी का काम नहीं करना है. ठीक है, तो ध्यान से पढ़ना, बढ़िया तरीके से सुनना और नोट करते जाना. ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन है आपका कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है. ठीक है, तो आपने देखा कि मुकुलन द्वारा जो है जनन, ठीक है, मुकुलन द्वारा जनन आपने ईस्ट में भी देखा. ठीक है, पेनिसिलियम में भी देखा एंड पेरिमीशियम में भी देखा. ठीक है, आपने देखो, आपने ये तीनों ऑप्शन देखे, सबसे पहले नजर पड़ती है हमारी पेरामीशियम पे. ठीक है, हम लोग चारों ऑप्शंस पे काम करेंगे. ठीक है, ताकि एक क्वेश्चन से कम आपकी 4-6 चीजें क्लियर हो जाए. ठीक है, एक क्वेश्चन से कम आपकी 4-6 चीजें क्लियर हो जाए. ठीक है, हम लोग उस हिसाब से काम करेंगे. ओके, जब आपने क्वेश्चन देखा कि मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, पहले आपकी नजर पड़ती है पेरामीशियम पे. ठीक है, पहले नजर पड़ती है आपकी किस पे, पेरामीशियम पे. ठीक है, फिर आपने देखा कि अरे पेनिसिलियम भी लग रहा है,
फिर आपने देखा कि अरे ईस्ट भी लग रहा है, यानी कि तीनों ऑप्शन लग रहे हैं, तो क्या तीनों में मुकुलन द्वारा जनन होता है? ऑप्शन भी आपका दे रखा है ऑल ऑफ अबाउ, तो आप क्या लगाओगे? इनमें से सभी क्या लगाओगे? ऑल ऑफ अबाउ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अलैंगिक जनन में यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या क्या होती है? ठीक है, तो अब जनन देखते हैं हम लोग। जनन दो प्रकार से होता है, ठीक है, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन, यानी कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है इसमें भाग लेने वाले जो जनक यानी कि बात करी जाती है पेरेंट सेल की, तो पेरेंट सेल की संख्या कितनी होती है? इसमें एक ही होती है। ठीक है, क्या होती है? एक होती है, इसी में डिवीजन होता है, देन क्या बनते हैं? क्लोन। ध्यान रखना, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो बनने वाली संरचना होती है उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। ठीक है, लेकिन जब हम लोग बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो इसमें कितने गैमीट या कितने जनक पार्टिसिपेट करते हैं? एक पेरेंट्स जो होती है उसमें क्या होते हैं? दो जो है गैमीट पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, इससे क्या होगा? इसमें गैमीट फॉर्मेशन होगा, किसमें? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। लेकिन असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किसका फॉर्मेशन होता है? क्लोन का। ध्यान रखना। ओके, तो क्वेश्चन था आपका कि अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या क्या है? एक। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, यानी कि देखो फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है। ठीक है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया के बाद जो ओवरी है, ओवरी का बताया गया है कि ये किस संरचना में परिवर्तित होती है। ठीक है, तो क्या देखो हम लोग देख लेते हैं फल में। ठीक है, लग रहा है, इसको बाद में देख लेते हैं। ठीक है, पुंकेसर में, पुंकेसर, अब देखो ओवरी, कहाँ ओवरी और कहाँ पुंकेसर, कहाँ ओवरी और कहाँ स्टेमिन पहुंच गए। ठीक है, कहाँ ओवरी की बात हो रही है और पुंकेसर तो आपका कहाँ मिलेगा? फ्लावर में मिलेगा। ठीक है, कहाँ हम लोग तो बिल्कुल अपोजिट ही बात हो गई, बीज में होगा क्या? ठीक है, लग रहा है। ठीक है, लग रहा है, हो सकता है। फिर देखते हैं पेरिकॉर्प या फल भित्ति में, तो ये तो पेरिकॉर्प या फल भित्ति ये तो आ जाते हैं जो बीज का जो पार्ट होता है। ठीक है, किसी भी हम लोग देखते हैं चीज का, उसमें हो जाता। ठीक है, तो फिर आपका ये फल भित्ति नहीं हो सकता। ठीक है, पुंकेसर तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, आप इस तरीके से ऑप्शन को एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, आप इस तरीके से जो है ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए। ठीक है, इससे आपको आंसर बहुत जल्दी मिल जाते हैं। ठीक है, अब सिर्फ आपका ऑप्शन बचा बीज में या फल में, तो सही आंसर क्या है आपका? फल में होता है। ठीक है, बीज में नहीं होता। ठीक है, क्लियर हो? चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि निम्नलिखित में से किस में मासिक चक्र पाया जाता है। ठीक है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में पाई जाती है। ठीक है, हम लोग बात करते हैं किसकी? कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किस में पाई जाती है। एक सेकेंड रुक जाना। ठीक है, ओके, एक सेकेंड रुक जाना, आपको वापस से सारी चीजें मिल जाएंगी। ठीक है, ओके, अभी हो जाता है। ठीक है, इस पे ये अब नहीं होगा डिस्टर्ब। ठीक है, ओके, ठीक है, चलिए कोई इशू नहीं है, हो जाता है कभी कभी। ठीक है, हम लोग मैनेज कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से मासिक चक्र किसमें पाया जाता है, यानी कि मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लो। सबसे पहले चूहा है, बंदर है, भेड़ है, गाय है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल किसमें पाई जाती है? गाय में पाई जाती है। ठीक है, जो काऊ होती है इसमें ही पाया जाएगा मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, याद रखें। अब नेक्स्ट बात, अब इसमें तो कोई चर्चा करने जैसी कोई भी बात नहीं है, इसलिए हम लोग इस पे चर्चा नहीं करेंगे। ये चीजें आपको समझ में आई कि मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है, तो भाई किसमें होगा? ऑल ऑफ अबाउ में। अलैंगिक जनन में भाग लेने वाले जनकों की संख्या कितनी होती है? एक होती है। निषेचन के बाद अंडाशय परिवर्तित हो जाता है फल में। ठीक है,
यहाँ तक अभी तक हमने चीजें क्लियर करी हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग कि एमीबा और जनन जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि एमीबा और जीवाणु जैसे एक कोशिकीय जीवों में प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती। उसका कारण क्या है? क्यों कि ये अलैंगिक जनन लैंगिक जनन नहीं कर सकते हैं क्या? ठीक है, इसको कट कर दो, ये कारण नहीं हो सकता। ये द्विविभाजन द्वारा जनन करते हैं, ये नहीं हो सकता। वे सूक्ष्मदर्शी होते हैं, ये तो बिल्कुल भी कतई नहीं हो सकता। ठीक है, अब ऑप्शन बचता है हमारा क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जनक का शरीर संततियों में वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है? आंसर क्या रहेगा आपका कि जनक का शरीर क्या हो जाता है? संततियों में वितरित हो जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा कि वाह निषेचन होता है यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, मैं लिख देती हूं आपका एक्सटर्नल, सॉरी ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, देख लेते हैं कितने क्वेश्चन और हैं। ठीक है, अभी तो है यहां तक अपन लोग कवर कर लेते हैं। ठीक है, ओके। ठीक है, वाह निषेचन। ठीक है, क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, यानी कि क्या है वाह निषेचन? यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन क्या है? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन किस में होता है? ठीक है, वाह निषेचन। ठीक है, तो सही ऑप्शन रहेगा आपका एम्फीबियंस में। देखो ध्यान रखना, क्योंकि आप देखोगे एबीज दिखेगा आपको एबीज में। ठीक है, सरीसृप यानी कि रेप्टाइल्स में। ठीक है, स्तनियों में यानी कि मैमल्स में। ठीक है, स्तनियों में यानी कि मैमल्स में, और आपको दिखेगा रेप्टाइल्स, एबीज और एम्फीबियंस। ठीक है, तो आपको ये चारों ऑप्शन कंफ्यूज करेंगे, इसलिए कंफ्यूजन की जड़ को खत्म कर दो। सही ऑप्शन रहेगा आपका एम्फीबियंस में यानी कि उभयचरों में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रथम क्लोन जीव है। प्रथम क्लोन जीव है, हजारों ही बार मैंने रेगुलर क्लासेस में बताया है, डॉली नाम की भेड़ बनाई गई थी सबसे पहली। ठीक है, तो आपका बकरी नहीं होगा, हाथी नहीं होगा, घोड़ा नहीं होगा। ठीक है, हाँ भेड़ के बाद जरूर से कुछ और बनाए गए थे, लेकिन उनमें से घोड़ा, हाथी और बकरी तो बिल्कुल भी नहीं थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग कि निम्नलिखित में से स्पीसीज एक लिंगी है। ठीक है, एक लिंगी है यानी कि क्या? यूनिसेक्सुअल। ठीक है, यूनिसेक्सुअल जाति है इनमें से। ठीक है, क्या है? यूनिसेक्सुअल जाति इनमें से बतानी है। ठीक है, तो वो क्या रहेगी आपकी? एक लिंगी। ठीक है, तो एक लिंगी में आ जाता है आपका क्या? एक लिंगी में तिलचट्टा है, ऑप्शन है, केंचुआ है, स्पंज है, फीताकृमि है। ठीक है, यदि आपको पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक है, सही आंसर रहेगा हमारा तिलचट्टा में। ठीक है, केंचुआ नहीं होगा आपका, स्पंज नहीं होगा, फीताकृमि नहीं होंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को कहते हैं। ठीक है, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। गैमीट बनने की क्रिया को क्या कहते हैं? गैमीटोजेनेसिस। साइटोकाइनेसिस तो बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। साइटो का अर्थ क्या निकलता है भाई? कहीं ना कहीं सेल से। स्पोरोजेनेसिस का अर्थ कहाँ निकलता है भाई? स्पोर बनने से, यानी कि कहीं ना कहीं बीज बनने से। ठीक है, मियोसाइट की बात करते हैं तो ये कहाँ आ जाता है? जो प्रक्रियाएं जो कोशिकाएं जिनमें मियोसिस डिवीजन होता है वो कहलाती हैं मियोसाइट। ठीक है, तो मियोसाइट ये तो विभाजन हो गया भाई, कोशिका से रिलेटेड तो ये तो हो ही नहीं सकता। बीज की बात आ गई तो ये तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता था। साइटोकाइनेसिस ये कहीं ना कहीं सेल से रिलेटेड है, ये भी नहीं हो सकता था। आपका ऑप्शन क्या बचता है? गैमीटोजेनेसिस। और ऑप्शन बनने के अलावा हमें पता होना चाहिए कि गैमीट बनने की यानी कि गैमीट फॉर्मेशन की जो प्रक्रिया होती है इसको कहते हैं गैमीटोजेनेसिस। दैट्स इट। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि युग्मक प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं। युग्मक प्राकृतिक रूप से कैसे होते हैं? गैमीट हमेशा ही कैसे होते हैं? आगुणित होते हैं। कैसे होते हैं? आगुणित, जिनको हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड। ठीक है, हम लोग कहते हैं हैप्लॉइड। तो द्विगुणित नहीं होते हैं, त्रिगुणित नहीं होते हैं, ट्रिप्लॉइड नहीं होते हैं, डिप्लॉइड नहीं होते, ट्रिप्लॉइड नहीं होते, 4n नहीं होते। ठीक है, हमेशा ही कैसे होते हैं? युग्मक यानी कि गैमीट कैसे होते हैं? हैप्लॉइड होते हैं, और हैप्लॉइड को ही क्या कहा जाता है? आगुणित। ठीक है, दैट्स इट। आपको इतनी चीजें क्लियर हुई क्या मेरे साथ? ठीक है, नोट करते जाना। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग आगे
ठीक है, हम लोग नेक्स्ट आगे बात कर लेते हैं रिक्त स्थान की। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स को हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, स्पेस ऐसा ले लेते ताकि आपको ठीक है मिल जाएगा। ओके, अब बात करते हैं कि GMO की फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, यदि आपको पता है, ठीक है, यदि आपको पता है GMO का फुल फॉर्म क्या है, ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि GMO का फुल फॉर्म क्या है। ठीक है, तो क्या है फुल फॉर्म, क्या है? जेनेटिकली क्या है आपका आंसर, क्या होगा? जेनेटिकली मॉडिफाइड। ठीक है, मैं यहां लिख देती हूं। ठीक है, फर्स्ट क्या है आपका, फर्स्ट का, ठीक है, GMO का। ठीक है, क्या रहेगा आपका? जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, क्या रहेगा आपका? जेनेटिफाइड मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ऑर्गेनिज्म। ठीक है, ओके, तो आपको हिंदी में भी कुछ ऐसे ही लिखना पड़ेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं कि नेक्स्ट रहेगा कि जिस युग्मनज, देखो ध्यान रखना, युग्मनज क्या है आपका? जायगोट। ठीक है, Z से शुरू होगा, जायगोट। ठीक है, युग्मनज बोल रहा है ना कि गैमीट। ठीक है, तो जिस युग्मनज में XX गुणसूत्र होते हैं वह एक कौन सा शिशु विकसित करती है? वही फीमेल यानी कि मादा शिशु। ठीक है, फीमेल शिशु बनेगा यानी कि फीमेल चाइल्ड विकसित होगा। ठीक है, किससे? जिनके क्रोमोसोम XX होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा? सेकंड रहेगा आपका कौन सा? फीमेल चाइल्ड यानी कि मादा शिशु। ठीक है, फीमेल चाइल्ड, हिंदी में लिख देती हूं आपका मादा शिशु। ठीक है, थर्ड रहेगा आपका कि आकारिकी और आनुवंशिक रूप से समान जीव क्या कहलाते हैं भाई? क्लोन कहलाते हैं। ठीक है, क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं, जो कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान बनते हैं। ठीक है, थर्ड रहेगा आपका क्या? क्लोन। ठीक है, तो ये आप परिभाषा के तौर पे भी याद रखें, 2 नंबर में भी आपका पूछा जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं। ठीक है, जब दो गैमीट विजिबल है क्या आप सभी को? ठीक है, यदि आप सभी को ये सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि हाँ ये सारी चीजें विजिबल हैं, और यदि नहीं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बता देना। आगे के जो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसको जो है सुधार कर लेंगे ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, और इसके अलावा ही लेक्चर देखने के बाद यदि आपको लगता है कि चीजें यूजफुल हैं तो आप मुझे बता सकते हैं कि हम लोग इसको लाइव सेशन चलाएं या नहीं। ठीक है, हम लोग लाइव सेशन भी चला लेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि जब दोनों युग्मक एक समान होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी। क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी कहलाते हैं। ठीक है, तो मैं यहां लिख देती हूं, फोर्थ रहेगा आपका समयुग्मजी। क्या रहेगा? समयुग्मजी रहेगा। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? समयुग्मजी कहते हैं। ठीक है, क्या होगा आपका? समयुग्मजी होगा। ठीक है, क्या होगा? समयुग्मजी होगा। फिर अधिकांश जलीय जीवों में निषेचन होता है। ठीक है, जितने भी अधिकांश जलीय जीव होते हैं यानी कि जितने एक्वाटिक होते हैं उनमें कौन सा निषेचन होता है? तो उनमें कौन सा होता है? वाह निषेचन होता है। ठीक है, यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर रहेगा वाह निषेचन यानी कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्या रहेगा? एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। क्लियर हो? चलो, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि मैम ये सारी चीजें क्लियर है। एक बार फटाफट से देख लेते हैं ताकि आपको कोई इशू ना हो। GMO का पूरा नाम क्या होता है? GMO का जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लिख लेना। सेकंड की जिस युग्मक में XX गुणसूत्र होते हैं वे उससे क्या विकसित होती है? फीमेल चाइल्ड बनता है। आकारिकी और आनुवंशिक रूप से समान जीव जो होते हैं वो क्या कहलाते हैं? क्लोन कहलाते हैं। फिर देखते हैं कि जब दो युग्मक एक समान होते हैं तो वे क्या कहलाते हैं? समयुग्मजी कहलाते हैं। फिफ्थ रहेगा आपका लास्ट कि अधिकांश जलीय जीवों में वाह निषेचन होता है। कैसा होता है? वाह निषेचन होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, एक वाक्य में उत्तर। फिर देख लो, फिर हम लोग करेंगे 2 नंबर वाले क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी फॉर्म में हम लोग अपनी चीजों को तैयार करेंगे। ठीक है, पढ़ेंगे बढ़िया से, तो फिर जुड़ जाओ आप हमारे साथ।
ठीक है। और बढ़िया तरीके से जो है इसको सेशन को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, उन्हें बता दो कि प्रज्ञा स्मार्ट क्लासेस पे कुछ इस तरीके से जो है आपके लिए चीजें प्रोवाइड कराई जा रही हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, घटिया सा क्वेश्चन, मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? क्या आप नहीं जानते कि 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमंस में? क्या आप नहीं जानते थे? मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में कि आप जानते थे, ठीक है। आप जानते थे पहले से कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, और यदि इनके जोड़ों की बात करते हैं तो इनके जोड़े होते हैं 23 के जोड़े, ठीक है। इनके जोड़े कितने होते हैं? 23 के जोड़े होते हैं, ठीक है। चलिए 23 में डिवाइड हो जाएंगे मेल और फीमेल के, ठीक है, यानी कि XX और XY, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है, ठीक है। पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है भाई? कौन सा भाग बीज बनाता है? ठीक है, थोड़ा सा मैं चलिए खैर कर लेते हैं, यही मैनेज कर लेंगे हम लोग, ठीक है। कि पुष्प का कौन सा भाग बीज बनाता है, तो कौन सा भाग बीज बनाता है, ये तो था आपका फर्स्ट, ठीक है। सेकंड रहेगा आपका कौन सा? बीजांड, ठीक है। कौन सा भाग? बीजांड, यानी कि ओव्यूल वाला पार्ट, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है? फलों की बाहरी भित्ति क्या कहलाती है, ठीक है। तो बाहरी भित्ति को क्या कहते हैं, उसका नाम क्या देते हैं? थर्ड रहेगा आपका इपीकॉर्प। क्या कह देते हैं? इपीकॉर्प, ठीक है। हिंदी में भी एज इट इज ऐसा आएगा, हिंदी नाम नहीं होता है, ठीक है। क्या आएगा? इपीकॉर्प आएगा आपका। क्या रहेगा? इपीकॉर्प आपका राइट आंसर रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसके अलावा बात करते हैं कि सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या कहलाती है, ठीक है। सूक्ष्म प्रवर्धन की तकनीक क्या है, तो इसको क्या कहते हैं हम लोग? फोर्थ रहेगा आपका आंसर कायिक प्रवर्धन। क्या कहते हैं भाई? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्धन कहते हैं। दैट्स इट, ये आपका सही आंसर रहेगा, ठीक है जी। फिर ओ माय गॉड, ठीक है, क्या क्वेश्चन पूछा है कि जीवन अवधि क्या है? तो क्या आप लोग नहीं जानते जीवन अवधि क्या है? आप जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बताना कि जीवन अवधि ये कहलाती है, ठीक है। चलो तो ये इतनी सारी चीजें हम लोगों ने कर ली हैं, ठीक है। आगे के लेक्चर में हम लोग 2 नंबर वाले क्वेश्चन करेंगे और 3 नंबर वाले, यही आपके इस टॉपिक में, इस चैप्टर में पूछे जाने हैं, ठीक है। तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी के हिसाब से काम करेंगे, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं फटाफट से हम लोग कि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, ठीक है। चलो रिवीजन कर लेते हैं फटाफट से सारी चीजें मेरे साथ, फिर हम लोग जो है वीडियो को यहीं तक खत्म करते हैं। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, या तो हो सकेगा तो लाइव सेशन रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से जुड़ना आप सभी। तो खैर मुझे लगता है कि अब नहीं बताने की आवश्यकता है, आप लोग मैनेज कर लोगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, या तो लाइव सेशन रख लेंगे, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो है, यदि आपको वीडियो पहली बार मिला है तो आप वीडियो को क्या करिएगा कि सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही साथ आप बेल आइकॉन को प्रेस कर लो, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर कर दो। और आज के वीडियो को देख के आपको ऐसा लगा है कि वीडियो यूजफुल है, हमारे काम की चीजें हैं, ठीक है, तो आप भी पढ़िए और अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, ठीक है। और आपको वीडियो कैसा लगा है, या आपको चीजें यूजफुल हैं या नहीं है, ठीक है, आप क्या चाहते हैं ये कमेंट सेक्शन में भी मुझे बता सकते हैं, ठीक है। फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, ठीक है। तब तक के लिए आप बढ़िया तरीके से पढ़ना और खुश रहना, मस्त रहना। थैंक यू।